हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सीधू कुमार। हम आप लोग के लिए लाए हैं 50 इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा है, बिहार पुलिस में पूछा जाता है। क्वेश्चन है सभ्यता से है। आइए हम क्वेश्चन पर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी स्थलीय कालीपांग किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ईएसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। अब आगे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए हम दूसरा नंबर पे जाते हैं। संधाव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिलता है? किस स्थान से मिलता है दोस्तों? किस स्थान से मिलता है दोस्तों? आप लोग जरूर बताएं। लोथल, रंगापुरी, हड़प्पा, मोहनजोदारो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा रंगपुर। रंगपुर होगा। एसएससी स्टेनोग्राफी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए पूछा गया है दोस्तों। भी आई है मेन रूप से। चलिए हम चौथा पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले दोस्तों? वनारी में, लोथल में, कालीपांग में, सुरकोटदार में। कहाँ मिला था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा क्या? सुरकोटदार में, यानी कि इसका आंसर कहाँ होगा? डी होगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम 5वां नंबर पे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का सच्चाई कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीपांग, अनुवाली से, रोपड़ा से, लोथर से। कहाँ मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से होगा। एसएससी 2011 में पूछा गया दोस्तों। पूछा हुआ सब क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं वीवीआई। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यह एसएससी, देखिए दोस्तों, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 बर्मा पूछा गया है। एसएससी में पूछा भी गया 2014 में दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नेत्र मुद्रा वाले स्त्री की संख्या मूर्ति प्राप्त हुई थी? कहूँ वनवाली से, मोहनजोदारो से, कालीबांग से, हड़प्पा से। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 6 का सही आंसर होगा बी फोर, बम्बई से। चलिए 7वां नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी दोस्तों? कहाँ तक थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ए में, बी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बांग्ला। सी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर डी में। इसका सही आंसर 7 पे क्या होगा दोस्तों? 7 का सही आंसर होगा सी। क्या हुआ? सी। देखिए दोस्तों, ऐसे सीजीएल 2016 में पूछा गया था, 2016 में। चलिए 8वां क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। बीपीएससी में 2013 में पूछा गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है दोस्तों? ऐतिहासिक काल में, पर प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, अधीय ऐतिहासिक काल में। कहाँ दोस्तों? 8 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। अगर तो कहीं गलती हो गई दोस्तों माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि सर यहाँ गलती हो रहा है। हम वहाँ सुधारने की प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए 9वां नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिस की सभ्यता में, चीन की सभ्यता में। तो इसका सही आंसर 9 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। एसएससी में पूछा गया था और टियर 1 में पूछा गया था 2014 में दोस्तों। वीवीआई इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
चलिए 10वां में, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था दोस्तों? आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार। तो 10 का सही आंसर होगा क्या दोस्तों? त्रिभुजाकार। एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी आई है दोस्तों। चलिए 11 नंबर में, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा का जो बर्तन था, जिसे हम सब कढ़ाई हुआ, छोलनी हुआ, इसमें किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? पांडव, नीला, लाल, नीला, हरा। किस हुआ? तो 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, लाल का था। हड़प्पा सभ्यता के जितना बर्तन था उसमें सब लाल रंग का था। चलिए 12 नंबर पर आते हैं दोस्तों। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? कहा जाता है दोस्तों कालीबांगा, लोथल हड़प्पा, मोहनजोदारो। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों? डी मोहनजोदारो। ये दोस्तों एसएससी टेक एसएसट में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 13 पर जाते हैं। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा ए, सिंध में। कहाँ? सिंध में। सिंध में कहाँ है? सिंध में। देखिए दोस्तों, RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 14, किस सिंधु काली स्थल से एक ईंटा पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मोहनजोदारो में, चन्हूदारो में, लोथल में, हड़प्पा में। 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 का सही आंसर होगा बी, चंद्रोदारो में। ये देखिए यूपी बोर्ड में ARO 2014 पूछा गया दोस्तों। चलिए 15 में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों? किस युग की थी? पुरातन युग की, लौह युग की, कंस्य युग की, नवपाषाण युग की। किस युग की थी दोस्तों? 15 होगा कंस्य युग की, यानी सी। या से एसएससी मल्टी में पूछा गया 2014 में दोस्तों क्वेश्चन। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या चीज़ का बिजनेस करते थे दोस्तों? बताइए। पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। क्या करते थे दोस्तों? 16 का सही आंसर होगा डी, व्यापार ज़्यादा करते थे। क्या करते थे? व्यापार। RRB NTPC में 2016 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। चलिए 17 का दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पयुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? किस प्रांत में हुई थी दोस्तों? इंडिया में पूछा गया दोस्तों। किसमें? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश। कहाँ था दोस्तों? 17 का सही आंसर क्या होगा? ए, गुजरात में। इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? वनवाली, लोथल, कालीबांग, रोपरा। कौन था दोस्तों? रोपर। कौन था दोस्तों? 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 का सही आंसर होगा बी, लोथल। एसएससी में पूछा गया दोस्तों 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूँ, जौ, दाल, चावल। कौन दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दालें। दोस्तों RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन सभी दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाया था? सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाया था दोस्तों? बाँस से बना था। किससे बना था? किससे बना था? बाँस से बना था, पत्थर से बना था, लकड़ी से बना था, ईंटे से बना था। तो क्या से बना था दोस्तों? डी में, ईंटे से बना था।
बीपीएससी में 2018 में पूछा गया था दोस्तों, बीपीएससी 2018 में दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? कौन नाम से जाना जाता है दोस्तों? 21 का ए, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थलीय समुद्री तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर होगा बी, कोट दीजिए। चलिए, देश के निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों? क्या मानी जाती है? देश का सही आंसर होगा सी, विशाल। क्या होगा? सी। देश का होगा सी। चलिए दोस्तों, 24 का, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था दोस्तों? 24 का सही आंसर होगा क्या? डी होगा, दायाराम। कौन सा दोस्तों? दायाराम। एसएससी मैट्रिक स्थानीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट भी आई है। चलिए 25 पर, संदर्भ स्थलियों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ था दोस्तों? क्या हुआ था? 25 का सही आंसर क्या होगा? ए, वाइल। एसएससी जे 2016 में पूछा गया था दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर की विन्यास के लिए कौन सी प्रसिद्ध अपनाई थी? कौन सी अपनाई थी दोस्तों? तो 26 का क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा दोस्तों? 26 का हो जाएगा बी, 26 के बी होगा दोस्तों, 26 के बी। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए 26 हो गया, 27 में चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? कौन था दोस्तों? तो 27 का सही आंसर होगा सी, लोथर। क्या होगा? लोथर। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी पूछा गया दोस्तों, सभी भी आई 2011 में पूछा गया, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आप भी मेरा साथ दीजिए, हम भी अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जिसे प्यार करते हैं और उसे हमारे वीडियो से प्यार कीजिए, फुलबाज कीजिए, आगे बढ़ने का मैं 100% गारंटी देता हूँ। चलिए 28 में चलते दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों? 28 का क्या होगा दोस्तों? डी, लोहा। क्या हुआ? लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है, डी। क्या हो? डी। एसएससी जेल 2016 में पूछा गया दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? 29 का सही आंसर लोथर। क्या होगा दोस्तों? ए। बीपीएससी 2019 में पूछा गया दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई थी? 30 का सही आंसर होगा बी, शेर का। क्या सा? शेर का नहीं होता, शेर का, बी। सेकेंडरी हैरी में पूछा गया था दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किस वर्गों में विभक्त था दोस्तों? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या था? सी। सी होगा सही। SSCHL में पूछा गया था दोस्तों, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 32 का सही आंसर होगा डी, लोहा से नहीं परिचित थे दोस्तों। यह 2016 में पूछा गया दोस्तों, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 17 में, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वयुक्त नाम क्या था दोस्तों? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, हड़प्पा सभ्यता। UPPCS 2014 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए 34 में, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है दोस्तों? मृतक देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं थे, नागरों में नालियों में स्टोव व्यवस्था थी,
व्यापार और वाणिज्य उच्चता था। तो इसका सही आंसर होगा 34 के बी। ये सही है, असत्य है। चलिए 35 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तब 35 का सही आंसर होगा सी, 1921 में। ये जैसे देखिए दोस्तों, आईएएस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी 1997 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए 36 में चलते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुई थी दोस्तों? 36 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 36 का सही आंसर होगा डी, दैमाबाद से। यह दोस्तों बीपीएससी 1994 पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सभी भी आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 37 में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? नहीं। उनकी संस्कृत सभ्यता स्थिर नहीं थी? नहीं। उन्हें अद्भुत में की जानकारी दी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? हाँ, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। क्या बोल रहा है? सही है, युक्त सही है। तो कहाँ सही? ए। इसका सही आंसर ए। बीपीएससी 2000 में पूछा गया था दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल पर पंजाब की नदी के किनारे स्थित, किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? 38 से हो जाएगा बी, 38 की बी, सतलज का दोस्तों, सतलज, सतलज। 39 में, मंडा किस नदी के किनारे स्थित थे? किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा किस नदी के किनारे स्थित थी दोस्तों? 39 का सही होगा, 39 का सही होगा सी, चैनवा। चैनवा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट जरूर करें। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, कौन दो भारतीय थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किया था दोस्तों? उन दोनों का नाम बताइए दोस्तों। 40 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, दयाराम साहनी एवं राम रखा दास बनर्जी दोस्तों। चलिए 41 में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं आपस मिले थे? घरों में सिंधु सभ्यता की विकसित के अनुसार कुआं जो जो घरों में मिला था, वो कहाँ मिला था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 41 का सही आंसर होगा ए, मोहनजोदारो में दोस्तों। यूपी लोयर यानी कि पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन यूपी लोयर में। चलिए 42 को, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता था कहाँ दोस्तों? तो 42 का सही आंसर होगा बी, बी हो, क्या होगा? बी। चलिए 43 में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में रूप में किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में रुपया चलता था दोस्तों, जिसे कि अभी चल रहा था। उसमें कौन धातु से बना था दोस्तों? वो पैसा कौन सा धातु से बना था दोस्तों? तो 43 का आंसर सी होगा। क्या था? सेल खरी से एमबीबीएस में पूछा गया दोस्तों। तो जैसे हिस्टोरी का है प्रश्न दोस्तों, पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए 44 में, रंगापुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता की थी, सभ्यता थी दोस्तों, रंगापुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 44 का सही आंसर होगा डी। क्या? डी होगा। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2010 में, सिंधु सभ्यता में विधत स्नान नगर पाया जाता था, कहाँ पाया जाता था दोस्तों? तब 45 का सही आंसर होगा ए, मोहनजोदारो में। एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। चलिए 46 में, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातत्व खुदाई के प्रभावित हैं। कौन प्रभावित है दोस्तों?
तो 46 का सही आंसर होगा बी। क्या होगा बी, सर्जन मार्शल। चलिए 47 पर आता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामचूल चित्रकाल मिला था? किसके मिला था दोस्तों? तो 47 का सही आंसर होगा सी, शिव का। ये आरआरबी गोरखपुर वाला पूछा गया दोस्तों 2005 में। चलिए 48 में, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे दोस्तों? 43 में डी, शहरी। शहरी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे दोस्तों? तो 49 का ए, मृदक शक्ति पर। मृदक शक्ति पर यानी मिट्टी पे विश्वास करते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों। तो बी में सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज यहीं तक दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फुल वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक दूसरे दोस्तों के पास वीडियो को भेजें। अगर जो वीडियो में कोई दिक्कत आए तो कमेंट एक बार ज़रूर करें दोस्तों कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। चलिए आज तक यहीं, अगला नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं प्लास्टिक सेट।